जन्म दिवस ये तुम्हारा बड़ा ही लगता प्यारा, आई बाहर लेकर है अनोखा नजारा, सदा सलामत सदा खुश रहे। आपके बिल्कुल हैं बता रहे उनका भी आप स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर माला करेंगे। और हमारे यहाँ पर आज भाई इंद्रजीत जी की ओर से आदरणीय हकीम जी का भी ग्रहण कर रही है। अंजुमन जी का भी पुष्प भेंट करके यहाँ सब बच्चे अपना संसार है।
चमकता हुआ सितारा, शांति का पुंज हूँ। आसपास वायुमंडल में फैल रहा है। दिल शांतिमय हो गया है। ऊपर से, आकाश से सफेद प्रकाश नीचे उतर रहा है। ईश्वरीय प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश मेरे मस्तक पर पहुंचकर मेरे अंग अंग में फैल गया है। शांतिमय होकर करूँगा। ओम जल प्रवाह पावितस्तने गले वलंब्य लंबिता भुजंगलिंगमालिका कवट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयोचकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवं जनामदाह सम्भ्रम भ्रमनिलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटपट्टपावते किशोरचन्द्रशेखरे रघुपरीक्षणम् धरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु मधुरस्फुरन्दिगम्त सन्तति प्रमोदमानम्। पर तुम कहाँ जा रहे हो? अब जाने के लिए जगह ही कहाँ है भैया? चारों ओर अशांति ही अशांति है। चिंता क्यों करते हो चिंतामणि? चलो मेरे साथ गुरु महाराज की कुटी पर। किस लिए भैया? आज शिवरात्रि का भी दिन है, तो शिव जी के प्रसाद भी तो लेना चाहिए ना। तो कहाँ है गुरु महाराज जी की कुटी? अरे वो झरने को देख रहे हो ना? कौन सा? ओ तो पहाड़ी के झरने। हाँ देख रहा हूँ। हाँ उसी झरने के सामने ही साधु महाराज जी की कुटी है। वह तो ठीक है, लेकिन सुना है वहां तो शेर निकलता है। डरते क्यों हो भाई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जानते हो एक बार क्या हुआ? क्या हुआ भैया? एक बार मैं गुरु महाराज की कुटी की ओर जा रहा था या आ रहा था। खैर छोड़ो, जा रहा था। जय हो शंभो। तुम बहुत समझदार हो संतराम। अरे हो संतराम जी महाराज, सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं नहीं, क्षमा कीजिए महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं। लो बस भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बनाओ।
आयुष्मान भव। आओ बस आओ, बैठो। महाराज, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है कि नहीं? तालियां बजाकर आप भी शामिल हो जाएं। भोलेनाथ के साथ। बच्चे से निवेदन है, छोटा ना लगाएं, लेकिन कृपा करके तालियां जरूर बजाएं। बोले भाई, जब भी सावन आए भोले के दीवाने भोले 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 प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आज कहाँ से हमारे आश्रम पर पधारे? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? भूला नहीं हूँ स्वामी जी, हम तो आपको याद करके ही आए हैं। आइए आइए, बताइए आज कैसे आना हुआ? माउंट आबू पधारने के लिए हम आपकी उपस्थिति का हार्दिक अपेक्षा करते हैं। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। देखेंगे, समय मिलेगा तो आने का प्रयास भी करेंगे। नहीं स्वामी जी, नहीं, आपको जरूर आना होगा। अगर आप जैसे महान आत्मा एक बार उस पवित्र तीर्थ स्थान पर पधारेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं एक बात पूछ सकता हूँ बहन जी? कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं भाई जी, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? पूछिए। बहन जी, अगर सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाएंगे तो क्या यह सृष्टि चलना संभव होगा? परम पिता शिव परमात्मा ने कहा है, पवित्रता ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। हम पवित्रता को अपनाएंगे तो प्रकृति के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। डरते क्यों चिंतामणि? मैं हूं ना तेरे साथ। चल चल, जल्दी चल। अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बच गए। मैंने तो पहले सुख, शांति, प्रेम, आनंद और गुणों से सजाया है। तो आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम भी अपने जीवन के अंदर उस राजयोग को अपनाएं और राजयोग के द्वारा हम अपने अंदर वही शक्ति को धारण करें कि हम भी उस प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। तो आज का ये नाटक का उद्देश्य यही था कि हम जो भी विकार चढ़ाते हैं उस परमात्मा शिव के ऊपर आज हम अर्पण कर दें। आप सभी इस शिवरात्रि महा उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित है। तो आप सभी ने
कल जो महाशिवरात्रि बनाए उसमें सभी ने भांग पी। कहने में पूरी तरह से आप सफल हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का यह अद्भुत अनूठा और विश्व शांति एकता प्रगति भाईचारे कार्यक्रम न सिर्फ ओम शांति बनाया और आज भी बनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपको आश्चर्य लगता होगा कि शिवरात्रि में सर्वधर्म सम्मेलन का क्या महत्व है। शिवरात्रि के पर्व पर सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म समभाव सम्मेलन क्यों रखा गया है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है और कारण यही है कि वास्तव में सभी धर्म के पिता एक ही हैं। अलग अलग है फूल, अलग अलग है फूल रंगों की, अलग अलग रंग के फूल है। माटी सबकी एक है, माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। हम सब अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग रंग के फूल हैं, लेकिन सभी एक ही माटी से निकले हुए हैं। हम सब माला के दाने हैं, लेकिन जो माली है, जो माला बनाने वाला है, वो सबका एक परमपिता परमात्मा है। इसीलिए मुस्लिम धर्म में भी परमात्मा को नूर करके याद करते हैं, नूर इलाही। जहाँ हज करने के लिए जाते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ जो परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है वो उसको कहते हैं नूर इलाही। परमात्मा को नूर कहा गया है। सिख धर्म के भी प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में बैठे हैं, तो सिख धर्म में भी परमात्मा को एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष अजोनी, मतलब परमपिता परमात्मा की ही महिमा करते हैं। हम देखते हैं फादर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो क्राइस्ट धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज लाइट। परमात्मा का स्वरूप उन्होंने बताया कि परमात्मा का स्वरूप लाइट है। और अब हम देखते हैं हिंदू धर्म में भी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में परमात्मा की पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा तो फिर भी अलग अलग प्रांत में अलग अलग होती है। महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो गणेश जी की ही पूजा अधिकतर की जाती है, बाकी तो सभी देवी देवताओं की होती है। कलकत्ते में चले जाएंगे तो काली की पूजा विशेष होती है, बाकी सभी देवी देवताओं की होती है, लेकिन विशेष काली की पूजा होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव परमात्मा की पूजा होती है। तो ज्योतिर्लिंग के रूप में वही ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जिसको मुस्लिम धर्म में नूर कहा जाता है, क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज लाइट कहते हैं, और वही सिख धर्म में एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष कहा जाता है। वही हम आत्माओं के पिता परमात्मा हैं। जैसे शरीर के पिता शरीरधारी होते हैं, जानवरों के पिता जानवर होते हैं, पशु पक्षी के माता पिता पशु पक्षी होते हैं, उसी तरह आत्मा के पिता को परमात्मा कहा जाता है। तो चूंकि पिता एक हैं, इसलिए हम आपस में भाई बहन हैं या भाई भाई हैं। ऐसी भावना हमारे बीच में है, क्योंकि हम ये समझते हैं, जानते हैं कि परमपिता परमात्मा एक है। लेकिन अगर हम पिता का ध्यान, पिता का ज्ञान या पिता की पहचान भूल जाते हैं,
तुम आपस में लड़ते झगड़ते ही। तो हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तव में परमपिता परमात्मा शिवरात्रि के महान पर्व का ही मतलब है कि रात्रि का मतलब कलयुग का घोर अंधकार। तो परमात्मा ने कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस धरा पर आता हूँ और आकर अधर्म का नाश कर एक सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और रात्रि का विनाश कर दिन फिर से लाने के लिए इस धरा पर आए हैं। इसलिए उनके अवतरण दिवस में हम शिवरात्रि मनाते हैं। इसलिए बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ एक दिन शिवरात्रि नहीं होती, पूरी एक सप्ताह हम शिवरात्रि मनाते हैं और पूरे एक सप्ताह से शिवरात्रि मना रहे हैं। उसका कारण यही है कि वास्तव में परमात्मा अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं। तो अधर्म का नाश कर एक सत धर्म की स्थापना करने का समय कोई और नहीं है, वो समय यही है और चल रहा है। क्योंकि जब सब धर्म अपने धर्म को अर्थात धारणाओं को भूल जाते हैं, हमारा धर्म शरीर से नहीं लेकिन हमारा धर्म आत्मा का धर्म सबका शांति है। जब उस शांति रूपी धर्म को भूलकर सब अशांत हो जाते हैं तो परमात्मा एक धर्म की स्थापना करते हैं। उस धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म।